बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में बात करेंगे सिविलियन या मिलिट्री ट्रायल, आप दोस्त का सफर तारीख बन गया, कश्ती सानहे की लाशें कहां, किस किस को जमानत मिली, वजीर आजम किसकी छतरी में, और 2 दिन गर्म तरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछ लिया। रिमार्क्स में कहा, जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। कमांडिंग अफसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा? समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील के दलाइल जारी हैं। जस्टिस मज़ाहिर ने मुकालमा किया, क्या आप जो क्राइम रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं है। 9 मई के बाद मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट या आर्मी एक्ट की दफात कब शामिल की गई? जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज़ ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले कर दो? अगर किसी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फ़ौज उसकी हवालगी का कह सकती है? आज की समाअत के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिए। जी, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लाजर बेंच कर रहा है। सिविल सोसाइटी की जानिब से वकील फैसल सदीकी जो है वो दलाइल दे रहे हैं। दौरान समाअत जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होने वाला जुर्म ज़रूरी नहीं कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। इस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन का कहना था कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। वकील फैसल सदीकी ने अदालत को कहा कि इंसदाद दहशत की अदालत में मुलजमान को फौजी अदालतों की हवालगी की दरख्वास्त जो है वो नहीं दी जा सकती। जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि आप अभी तक ये नहीं बता सके कि कब मुकदमात में। ठीक है तैयब, आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। अभी रुख करेंगे कौमी असम्बली का, जहाँ पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनके स्पेसिमेन जो है वो हासिल कर लिए गए हैं और फोरेंसिक लेबॉर्ट्री और नादरा के ज़रिए से उनकी आइडेंटिफिकेशन की जो है वो कोशिश की जा रही है। अभी तक पाकिस्तान में 281 फैमिलीज़ ने जो है ये राब्ता किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके जो प्यारे हैं या उनके जो बच्चे हैं वो इस हादसे का शिकार जो है वो हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ये बाकायदा जो है वो डेस्क कैम्प कर दिए गए हैं ताकि उन फैमिलीज़ के साथ तमाम फैमिलीज़ के साथ जो है वो राब्ता किया जा चुका है। उनके DNAs और जो है वो हासिल कर लिए गए हैं और ये मामला जो है वो इन प्रोग्रेस है और भरपूर तौर पे कोशिश हो रही है कि जैसे जैसे जो है ये आइडेंटिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो तो उन डेड बॉडीज़ को जो है वो लाया जा सके। अब तक 193 के करीब जो है वो DNA सैंपल जो है वो हम कलेक्ट कर चुके हैं। इस सिलसिले में एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने मुकर्रर की है। एक ग्रेड 22 के ऑफिसर जो है वो उसको हेड कर रहे हैं और वो कमेटी जो है वो आज भी मैंने उसकी मीटिंग ली है। वो 3 एरियाज़ में जो है वो काम कर रही है। एक तो ये कि इस यानी इंतहाई जो है वो इनह्यूमन और घिनौने जुर्म में मुलव्वस जो लोग हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए और इस बारे में जो लॉ मौजूद है उसमें जो कमी है, क्योंकि पिछले 5 साल का जो डेटा कलेक्ट किया गया है तो उसमें शाज़ो नाज़र ही किसी को सज़ा हुई है। मुकदमात अगर दर्ज हुए भी हैं तो लोग बाद में बेल में रिहा हो गए। जो विक्टिम्स हैं वो पैसे लेके सुलह करके जो है वो बयान दे देते रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सज़ा का अमल जो है वो ना होने के जो है वो बराबर है। तो एक तो लॉज में अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की जा रही हैं ताकि
ये देखा जा सके कि किस तरह से जो है वो इस मकरू धंधे में मुलव्वस जो माफियाज हैं उनको जो है वो सज़ा दी जा सके। दूसरा ये है कि ये लोग जितने भी गए हैं इनमें से 99% लोग जो हैं वो लीगल से मुराद ये है कि वो बाकायदा, यानी ये 3 रूट्स हैं, मिस्र, लीबिया और यूएई। तो वहाँ तक ये लोग जो हैं पाकिस्तान से जब ये गए हैं तो ये लीगल वीज़ाज़ के ऊपर गए हैं। वहाँ से जाके जो है वो फिर ये इलीगल होते हैं और फिर वहाँ से जो है वो इस तरह के रास्तों से जो है वो जाने की कोशिश करते हैं यूरोप में। तो ये भी देखा जा रहा है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 18, 20, 22 साल है और कोई उसका बिजनेस भी नहीं है और कोई अदरवाइज मामला भी नहीं है, तो किस तरह से जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो इन कंट्रीज से जो है उनको वीज़े दिए गए और वो ग्रुप्स की शक्ल में जो है वो चले गए। तो ये उन ममालिक से भी हम ये मामला जो है ये उठा रहे हैं कि इस सिलसिले में भी जो है वो कोई कदगन होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो वीज़ा जो है वो जारी होने चाहिए। तो मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को यकीन दिलाता हूँ कि इस बारे में कोई कोताही जो है वो नहीं रखी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस बारे में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है डिटेल्ड रिकमेंडेशन जो है वो कमेटी जो है वो लेके आएगी, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। जो लाज में अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो भी किया जाएगा और इस वक्त भी जो ऑफिशल्स हैं उनका भी और जो मुलव्वस मुजरम हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है और इन सब को जो है वो करार वाक़ई जो है वो सज़ा दी जाएगी। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आपकी इजाज़त से इस स्टेटमेंट के बाद मैं थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल हमारे हमसाए में जो इंसाफ का सबसे बड़ा ईवान है, अदालत उज़्मा है, इसमें कल जो कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हैं और उनकी जानिब से इस वक्त इजहार ख्याल किया जा रहा है इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को सज़ा ना होने के बराबर है। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ स्मगलर्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और मज़ीद इस हवाले से कार्रवाई का सिलसिला भी किया जा रहा है। किश्ती हादसे के मुतासर अफराद के अहल खाना के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को सज़ा ना होने के बराबर है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि यूनान किश्ती हादसे में लापता अफराद की तलाश तेज कर दी गई है। कई रोज़ की जिद्दोजहद के बावजूद अब तक सिर्फ 82 लाशें ही निकाली जा सकी हैं। जिंदा बच जाने वाला 12 में से 7 पाकिस्तानी अब भी यूनानी हुकाम की कैद में हैं। गुजरात से इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम कारिंदा धर लिया गया। लीबिया में मुलजिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा निकले। पंजाब से गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 18 हो गई, जबकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी 14 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। समंदर का पानी जिंदगियां पी गया, लाशें कहां गईं ताहाल पता न चल सका। यूनानी कश्ती हादसे के बाद लाशों की तलाश ताहाल जारी है। यूनान कश्ती हादसे के बाद लाशों की तलाश का सिलसिला जारी है। तमाम तर जतन कर लिए, हर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली। समंदर से अब तक सिर्फ 82 लाशें ही मिल सकी। कश्ती के कितने मुसाफिर थे ताहाल दुरुस्त तादाद मालूम ना हो सकी। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से 7 अब भी यूनानी हुक्काम की कैद में हैं। हुक्काम ने जल्द रिहाई के मामलात तय होने की आस दिला दी। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स पर ज़मीन तंग कर दी गई। गुजरात से गैंग का अहम कारिंदा धर लिया गया। मुलजिम ने सैकड़ों अफराद को यूनान समेत दीगर ममालिक भेजने का एतराफ़ कर लिया। लीबिया में मुलजिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा निकले। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 18 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुजरात और गुजरांवाला 8-8, लाहौर से 2 मुलजिमान को हिरासत में लिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मज़ीद 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 14 हो गई।
यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 6 जवानों की मौत की तस्दीक के बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पिंडोरी कला में अदा की गई नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अहले महल्ला समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार रही। लवाहिकीन प्यारों की जुदाई में दहाड़े मार मार कर रोते रहे। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 6 जवानों की मौत की तस्दीक के बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। यूनान कश्ती हादसे के लापता अफराद में गुजरात का रिहायशी आमिर भी शामिल है। इकलौते बेटे की जुदाई में वालिदैन सदमे से दो चार हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नवाजिश अली से, जो इस वक्त लापता नौजवान आमिर के वालिद के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा कासिमाबाद में, जहाँ के 3 नौजवान जो हैं वो कश्ती हादसा के शिकार हुए। उन्हीं में एक आमिर सज्जाद नामी नौजवान, जो इस घर का वाहिद कफील था, जो सहारा था, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ऐसे हर चीज़ बेच वट के, हाँ जी, माल डंगर दाने जो कुछ है सी साढ़े को जेवर शेवर बेच के तो इसलिए भेजा वा। छोटे छोटे बच्चे ने तो इन्हों का कोई सहारा रहे, लेकिन अज वो सहारा भी इन्हों के सिर तो ख़त्म हो गया। ये 5 बच्चे ने, 3 बेटे ते 2 बेटियां ने, इसलिए भेजा सी भाई कल नूं इन्हां दी परेशानी। गरीब आदमी, मजदूरी तो इलावा और कोई कारोबार नहीं सी जिदे जरिए मतलब बच्चे मैं हुण पाला। मेरी अपनी उम्र हुण 70-75 साल उम्र हो गई। वालदा उदी उंज बीमार है, वो भी है कोल साडे बेटे। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी पे, जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आगे देखिए। 10 अरब डॉलर्स कैसे दें? आपको बताएं कि बुहिरा ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन का मलबा मिल गया है। पाकिस्तानी ताजिर शहजाद दाऊद समेत 5 मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि आबदोज पानी के शदीद तरीन दबाव के बायस फटने से तबाह हुई। अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार ने कहा है कि उन्होंने आबदोज के लापता होते ही उसके तबाह होने का पता चला लिया था। आबदोज में मौजूद इंसानी बाकियात मिलने का कोई इम्कान नहीं है। तफरीही सफर मौत के सफर में तब्दील, तारीख बनाने जाने वाले खुद तारीख का हिस्सा बन गए। बहरा ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन की मालिक कंपनी ओशियन गेट ने आबदोज के 5 मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया। कंपनी ने कहा कि हमें मुसाफिर खोने का बहुत दुख है। ये अफराद हकीकी मुतलाशी थे जिनमें मुहिमजोई का गहरा जज्बा था। इन अलमनाक लम्हात में हमारे दिल 5 अफराद और इनके खानदान के हर फर्द के साथ हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड रियल एडमिरल जॉन मैगर ने बताया कि रोबोटिक डाइविंग गाड़ी ने टाइटैनिक जहाज से 1600 फुट दूर टाइटन के मलबे का पता लगाया है। 22 फुट टाइटन के 5 बड़े टुकड़े मिले हैं। मलबे से जाहिर होता है कि टाइटन पानी के शदीद तरीन दबाव के बायस फटने से तबाह हुई। अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार ने कहा है कि उन्होंने आबदोज के लापता होते ही इसके तबाह होने का पता चला लिया था। आला खुफिया सूती सुराख रसा निजाम ने समंदर के नीचे धमाके से मिलती जुलती आवाज रिकॉर्ड की थी। हतमी शवाहिद नहीं थे, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया गया। बदकिस्मत आबदोज कनाडा के जजीरे न्यू फाउंडलैंड से इतवार को रवाना हुई थी, जिसमें ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रिश, बरतानवी खरबपति हिमेश हार्डिंग, पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और इनका 19 साला बेटा सुलेमान और फ्रांसीसी समंदरी फोटोग्राफर 77 साला पॉल हेनरी शामिल थे। टाइटन हादसे में शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की वफात के बाद दाऊद फैमिली ने एलामिया जारी कर दिया। दाऊद फैमिली का कहना है कि वफात पाने वालों और हमारे खानदान को इस मुश्किल मौके पर अपनी दुआओं में याद रखें। दाऊद फैमिली के लिए अलमनाक सानेहा, बाप बेटे की मौत ने गम की लहर दौड़ा दी। टाइटन हादसे में जाँ बहक शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की फैमिली ने एलामिया जारी कर दिया। दाऊद खानदान के बयान में कहा गया, हमारे प्यारे बच्चे टाइटन आबदोज पर मौजूद थे जो ज़ेरे समंदर गर्क हुई। वफात पाने वालों और हमारे खानदान को इस मुश्किल मौके पर अपनी दुआओं में याद रखें। बयान में कहा गया कि हम नेक तमन्नाएं रखने वालों के शुक्रगुजार हैं जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं।
एलामिये में दीगर मुसाफिरों के खानदान से इजहार अफसोस और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। शहजादा दाऊद का साइंस और दरियाफ्त का बरसों का शौक उन्हें टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने की मुहिम पर ले गया था। वालिद की तरह सुलेमान दाऊद भी साइंस फिक्शन में गहरी दिलचस्पी रखते थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन थे और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन टाइटन आबदोज का सफर एन मौके पर मनसूख करने से हादसे से महफूज रहा। क्रिस ब्राउन का कहना है कि उन्हें जब ये पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने अपना सफर मनसूख कर दिया। आबदोज की मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल भी पुराना इस्तेमाल किया गया। बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन किस्मत के धनी निकले। एन मौके पर टाइटन आबदोज का सफर मंसूख कर दिया था। क्रिस ब्राउन के फैसले की वजूहात भी सामने आ गईं। टाइटन आबदोज के मेयार पर भी सवालात उठ गए। क्रिस ब्राउन का कहना था इन्हें जब ये पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने अपना सफर मंसूख कर दिया। उनका कहना था आबदोज के मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल भी पुराना इस्तेमाल किया गया था। आबदोज में खामियों से मुताबिक कंपनी के एक डायरेक्टर ने भी 2018 में अपनी रिपोर्ट में सवालात उठाए थे, जिसकी बिना पर इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इस आबदोज में माजी में 4 बार सफर करने वाले एक मुसाफिर का कहना है कि 4 बार गहरे समंदर में पहुंचकर आबदोज का सतह समंदर पर जहाज से राब्ता मुनक़ता हुआ, जिसकी वजह से आबदोज को वापस आना पड़ा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। थाना तरनौल के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। अदालत आलिया ने पुलिस को शाह महमूद और असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस से 10 जुलाई तक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। अदालत आलिया ने अबूरी जमानत 1-1 लाख रुपए की मंजूर की। दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। सेशन कोर्ट ने 3 रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत खारिज की थी, जिसके बाद दोनों ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली थी। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन गुजरांवाला केस से डिस्चार्ज करने पर मजिस्ट्रेट का फैसला कल अदम करार देने के लिए पंजाब हुकूमत की अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। साबिक वज़ीर आला को जेल में सहूलियात फराहम न करने पर जेल खानाजात समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स किए कि बताया जाए अदालत में बयान देने के बावजूद सहूलियात फराहम क्यों नहीं की जा रही। मुल्क की माशी नैया डूबती दिखाई देने लगी। IMF ने शराइत मनवा कर भी बीच मझधार में छोड़ दिया। बड़ी अदायगियां सर पर आ गईं। अगले 6 माह में कर्ज चुकाने के लिए 10 अरब डॉलर दरकार हैं। दिवालियापन से बचने के लिए भी अगले 6 माह में 6 अरब डॉलर बंदोबस्त करना नागुज़ीर हो गया। अशी सूरत हाल खतरनाक मोड़ पर। अगले 6 माह के लिए ज़र मुबादला का बंदोबस्त कैसे होगा? मईशत पर संगीन सवालात खड़े हो गए। पाकिस्तान को अगले 6 माह में 10 अरब 35 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करना है। जुलाई तक सितंबर 3 अरब 79 करोड़ डॉलर, जबकि अक्टूबर तक दिसंबर 6 अरब 56 करोड़ डॉलर कर्जा चुकाना है। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर और चीन से 1 अरब डॉलर रूल ओवर मिलने का भी इम्कान है। ताहम बाकी 6 अरब डॉलर से ज़ायद की अदायगी भी बड़ा मसला होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि IMF के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 दिन में पता चल जाएगा कि आर होगा या पार। ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुक्मरानों का जोर तकरीरों और तस्वीर पर है। मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है। मुल्क में मजीद सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। बैसाखियों के सहारे सियासत करने वाले बिलाखिर सियासी मौत मरते हैं। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ्द का कहना था हम तोड़ फोड़ करने वालों को बतलाना चाहते हैं कि हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। सिविल सोसाइटी की जानिब से जिना हाउस के दौरे नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर का वक्त भी पहुंचा। जिना हाउस की हालत देखकर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद और तलबा का कहना था 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और पाक फौज के साथ हैं। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतनी पथेटिक हालत की हुई है। ये सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, ये कायद आज़म की यहाँ पे निशानियाँ थी। जिन लोगों ने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ें थी जाके अगली नस्लें भी आके उनको देखती तो उनको पता चलता कि 1947 में कितनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क को हासिल किया है। वफ्द ने शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने छतरी छीन लिया, खातून को इज्जत दी। फ्रांस में आलमी मालियाती मुआहदे से मुतालिक सरबराही इजलास में शहबाज शरीफ की एंट्री तवज्जो का मरकज़ बन गई। वज़ीर आज़म खातून से छतरी लेकर चलते बने और खातून को भीगता छोड़ गए।
और अब कुछ बात मवेशी मंडी की। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर सजी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जानवरों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज कफील अहमद से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। कफील, बताइए। देखिए, भाव तो चल रहे हैं और 5 रोज जो है वो ईद में रह गए, लेकिन जो नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई मंडी है, यहाँ पर खरीदार सुबह से फजर के वक्त भी आए हुए, लेकिन ताहाल उनको जानवर नहीं मिल सका है। उसकी क्या वजह है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे, जानवर क्यों नहीं मिल पा रहा अब तक? जो समझ में आ रहा है वो रेटों में, रेट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और महंगाई भी इतनी है, बजट में नहीं आ रहा हमारे। आपका बजट कितना था? 2.5-3 के अंदर भी नहीं मिल पा रहा जानवर आपको? का सिलसिला जारी है। खरीदार मौजूद हैं लेकिन उनको उनका जो मनपसंद जानवर है वो नहीं मिल पा रहा। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं और इस वक्त भी बड़ी तादाद में मवेशी मंडी में जो है ख़रीदार मौजूद हैं, लेकिन जो सौदा है वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ इलाकों में भी मवेशी मंडियाँ लगी हैं और वहाँ पर भी इसी तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं। कफील, बताइए। लाख से 1.5 लाख रुपए का फर्क आ गया। अच्छा जी, लाख से 1.5 लाख रुपए का इजाफा देख रहे हैं। जी, लाख से 1.5 लाख रुपए का इजाफा देख रहे हैं। आपको भाईजान मिल गया जानवर जरा आ गया है, क्या हुआ? सुबह से घूम रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा। कोई 5 लाख, कोई 8 लाख रुपए, कोई रेंज में नहीं आ रहा। 5 से 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। अभी भाई को लेके जा रहे हैं, कोई इनसे सौदा बन जाए तो। अच्छा जी, आप थोड़ा आगे आएंगे भाईजान। ये एक और साहब है जो खरीदारी के लिए सुबह से आए हैं। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ सौदा वोदा? मैं व्यापारी हूँ, खरीदे आदमी। अच्छा, ये व्यापारी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये कितना प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है, कोई वारे का नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल। किसी और मंडी में जाएंगे अभी यहाँ से? नहीं, अभी देखते हैं। अच्छा, ये कोई इनके साथ नहीं है? बहुत सी फैमिलीज को मैंने यहाँ देखा है कि जो सुबह फजर से यहाँ पर आए हुए और उनको जो है वो इस वक्त उनका सौदा नहीं बन पा रहा है और उनकी रेंज जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख और किसी के 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख के अंदर भी जानवर अगर दस्तियाब नहीं है यहाँ, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि महंगाई का रेशो क्या है। और जानवरों की कीमतें जो हैं, जो व्यापारियों का कहना है कि उसमें चारे के हैं, उसके अलावा पानी के हैं, उसके अलावा टेंट के हैं। कराची वालों का डबल इम्तिहान। शदीद गर्मी के साथ 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद बताएं कि मरियम हसन। शहर का मौसम बदस्तूर इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब 70% होने के सबब गर्मी की शिद्दत तकरीबन 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ते तक मौसम बदस्तूर इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहेगा। शहर में मतला जो है अबर आलूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की गैरानिया लोड शेडिंग के सबब शहरी जो हैं वो शदीद अजियत और कर्ब में जो है वो मुब्तला हैं। तकरीबन 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है और जो लोड शेडिंग फ्री एरियाज हैं वहाँ पे कम से कम 6 घंटे के लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है एलामिया जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था मक्का मुकरमा में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। जमजम कंपनी ने जमजम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद तकनीकी निज़ाम और तरबियत याफ्ता इंसानी कैडर्स के जरिए आला तरीन मयार के मुताबिक तैयार जमजम के पानी की बोतलें बगैर किसी रुकावट के आज़मीन तक पहुँचाना है। जमजम जो शिफा भी है और एक जिंदा मौजा भी, जिसकी तारीख तकरीबन 5000 साल कदीम है। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज के लिए जमजम की बेहतर अंदाज में दस्तयाबी के लिए कंपनी जमजम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया गया। ये हज सीज़न का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो हज्जाज तक जमजम की तरसील को यकीनी बनाएगा। जमजम के प्लेटफॉर्म पर काम कई मराहिल से गुजरता है। उनमें कंट्रोल सेंटर से गुजरना, प्रोसेसिंग और नकलो हमल के महफूज जरिए से पानी की तरसील और दीगर मराहिल शामिल हैं। अल-जमजमा कंपनी अपने विजन के जरिए आला मयार और पेशा वराना महारत के साथ खिदमात फराहम करने के लिए कोशा है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कराची की सिटी काउंसिल में ख्वाजा सरा शहजादी रॉय भी जगह बनाने में कामयाब हो गई। शहजादी रॉय बनी दुनिया बोल है में मेहमान, कराची के मसाइल हल करने के अज़्म का इआज़ा किया। और KMC का ये जितना भी सारी चीज़ें हुई हैं ये बहुत एक हिस्ट्री है मेरे लिए, ख़ुद के लिए भी बहुत एक मेमोरीज़ हैं जो मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल पाऊँगी। और मेरे लिए सिर्फ नहीं, मेरी कम्युनिटी के लिए मेरा वहाँ होना, मेरा वहाँ बैठना, मेरी मौजूदगी, मेरी विजिबिलिटी,
यही मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। स्टिल मेरी कम्युनिटी अभी तक काफ़ी जो है एक्साइटेड हुई हुई है कि क्या काम करोगी, क्या सारी चीज़। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सिविल सोसाइटी कराची के वकील फैसल सद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत आर्मी एक्ट के इतलाक की सख्त स्क्रूटनी करे। वकील की जानिब से कहा गया 1998 में पहली बार सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में हुए। फौजी अदालतों में आर्मी अफसरान बतौर जज बिठाए गए थे। फैसल सद्दीकी की जानिब से कहा गया सिविलियंस को बुनियादी हुकूक हर हाल में मैसर होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आप दलाइल को उधर से उधर घुमा रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले दलील थी मखसूस हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मखसूस हालात कौन से हैं यह आपने ही बताया नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह भी नहीं बताया कि फौजी अदालत में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा। जज की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए। करप्शन केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 जून तक जमानत मंजूर की है। जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर समाअत की। तो करप्शन केस है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 जून तक जमानत मंजूर की है। अमजद रफीक ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन और इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार हुसैन ने दलाइल दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन और इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चेयर के वकील इंतजार हुसैन ने दलाइल दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने केस की समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन और इश्तियाल अंगेज तकरीर के ये केस हैं। 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार हुसैन ने दलाइल दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस की सरबराही में इस फैसला महफूज किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।